वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले पैनक्रियाज के बारे में। तो पिछले वीडियो में हमने बात किया था स्टमक के बारे में। तो स्टमक के बारे में पूरे डिटेल में जानकारी हमने ले ली थी। उसकी फिजियोलॉजी क्या है, एनाटॉमी क्या है, उसका पूरा स्ट्रक्चर वहाँ पे हमने देखा था। जो स्टमक के 4 पार्ट्स होते हैं उस पार्ट्स के भी बारे में हमने आपको बताया है फ्रेंड्स। तो जो भी हमारा फूड है तो स्टमक के अंदर कैसे मिक्स होता है, HCl कैसे बन जाता है, तो इन सब के बारे में डिटेल में जानकारी हमने पिछले वीडियो में लिया है। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पैनक्रियाज के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमने सीरीज स्टार्ट कर दी थी फ्रेंड, HAP सेकंड, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकंड, जो कि बी फार्मेसी सेकंड सेमेस्टर में है। तो यूनिट सेकंड हमने स्टार्ट किया है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो चलो यहाँ पर हम स्टार्ट कर देते हैं हमारे टॉपिक को। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पैनक्रियाज मीन्स क्या होता है। PAN, पैन मीन्स ऑल, क्रियाज मीन्स फ्लैश। ओके, ये वर्ड्स है। पैन मीन्स क्या है और क्रियाज मीन्स क्या है। इज अ टेट्रा पेरिटोनियल, एक टेट्रा पेरिटोनियल होता है बिहाइंड पेरिटोनियम। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, जो हमारा पेरिटोनियम होता है तो उसके बिहाइंड में प्रेजेंट होता है। एक ग्लैंड होते हैं विच लाइज पोस्टीरियर टू द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक। तो मैंने आपको बताया था जो स्टमक का ग्रेटर कर्वेचर कौन सा होता है और जो स्मॉलर कर्वेचर है वो कौन सा होता है। मैंने वीडियो में आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो वहां पर जाकर आप देख सकते हो। तो उसकी देख लीजिए, लंबाई देख लीजिए। इट इज 12 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 to 3 सेंटीमीटर थिक। तो 12 से 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और कितना थिक होता है, 2 to 3 सेंटीमीटर थिक होता है, थिक होता है। एनाटॉमिकली इट इज डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स। तो इसे टोटल 3 पार्ट में डिवाइडेड कर दिया गया है एनाटॉमिकली। फर्स्ट है हेड, सेकंड है बॉडी और थर्ड आता है हमारे पास टेल। तो एक एक करके देख लेते हैं। हेड क्या होता है। इट इज द पोर्शन, एक्सपांडेड पोर्शन एंड लाइज नियर टू कर्व ऑफ डिओडिनम। जो डिओडिनम का कर्व होता है तो वहां पर एक प्रेजेंट होता है उसका हेड, पैनक्रियाज का हेड। बॉडी कहां पर होती है, इट इज द सेंट्रल पार्ट एंड इट इज लेफ्ट ऑफ सुपेरियर टू हेड। तो ये जो हेड होता है तो उसके सुपेरियर साइड में प्रेजेंट होता है और एक सेंट्रल पार्ट होता है बॉडी। मैं आपको बता देता हूं, देख लीजिए। अगर ये पैनक्रियाज है तो यहां पर जो है ये इसका टेल है, ओके, ये बॉडी है और ये जो होता है उसका हेड प्रेजेंट होता है। ओके, आप देख लीजिए टेल के बारे में। तो टेल देख लीजिए, इट इज द लास्ट टैपरिंग पोर्शन ऑफ द पैनक्रियाज। तो ये पैनक्रियाज का लास्ट पोर्शन होता है टेल। तो मैं आपको डायग्राम में बता देता हूं फ्रेंड्स। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर ये पैनक्रियाज का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर देख सकते हो आप टेल है, यहाँ पर बॉडी है और यहाँ पर हेड। जो पैनक्रियाज का हेड जो है यहाँ पर है, ये बॉडी है और ये जो है पैनक्रियाज का टेल है। आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो ये पैनक्रियाज के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए। पैनक्रियाज हैज 2 डक्ट्स दैट ओपन्स इनटू द डिओडिनम। तो पैनक्रियाज की 2 डक्ट होती है, वो जो है तो डिओडिनम के अंदर ओपन होती है। एंड दिस डक्ट्स कैरी पैनक्रियाटिक जूस इनटू द डिओडिनम। और वो क्या करती है, जो डक्ट्स है वो पैनक्रिया, आपको पता है क्या सीक्रेट करता है, तो पैनक्रियाटिक जूस वहां पर सीक्रेट करता है। और कहां पर करता है, तो डिओडिनम के अंदर वो सीक्रेट करता है। मैंने क्या बताया आपको, 2 डक्ट्स वहां पर पैनक्रियाज की होती है। फर्स्ट है पैनक्रियाटिक डक्ट और सेकंड है एक्सेसरी डक्ट। फर्स्ट है पैनक्रियाटिक डक्ट, अब इसके बारे में देख लीजिए। इट इज अ लार्ज इन साइज में लार्ज होती है। इट कंबाइंस विथ कॉमन बाइल डक्ट। तो एक ही कॉमन बाइल डक्ट वहां पर प्रेजेंट होती है। वो कहां से आती है, तो फ्रॉम लीवर एंड फ्रॉम द हिपैटो पैनक्रियाटिक एप्यूला विच ओपन्स इनटू द डिओडिनम। समझ में आ गया। इट्स कंबाइन विद द कॉमन बाइल डक्ट। तो एक कॉमन बाइल डक्ट्स को कंबाइन होती है जो कि लीवर से आती है, फ्रॉम लीवर। एंड वहां पर क्या फॉर्मेशन करता है, तो हिपैटो पैनक्रियाटिक एप्यूला वो जो है तो फॉर्म करती है। एंड कहां पर ओपन होती है, तो डिओडिनम के अंदर ओपन होती है पैनक्रियाटिक डक्ट। अब देख लीजिए एक्सेसरी डक्ट। इट इज स्मॉलर, पैनक्रियाटिक डक्ट लार्जर इन साइज थी, स्मॉलर इन साइज है एंड आल्सो ओपन इन डिओडिनम। ये कहां पर ओपन होती है, तो डिओडिनम के अंदर ओपन होती है। ओके, तो पैनक्रिया का स्ट्रक्चर यहाँ पर मैंने आपको बता दिया फ्रेंड्स। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर 2 डक्ट्स जैसे कि बताया था। ये देख लीजिए हमारा डिओडिनम है, ठीक है, पार्ट्स, राइट हिपैटिक डक्ट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। ये दोनों आके यहाँ पर कॉमन हिपैटिक डक्ट फ्रॉम द लीवर, जो लीवर से कॉमन हिपैटिक डक्ट आती है वो यहाँ पर है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो सिस्टिक डक्ट फ्रॉम द गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर से यहाँ पर सिस्टिक डक्ट आती है और वहाँ पर जो है कॉमन बाइल डक्ट वहाँ पर बन जाती है। पैनक्रियाटिक डक्ट फ्रॉम द पैनक्रियाज, ये जो है पैनक्रियाटिक डक्ट आती है पैनक्रियाज से और यहाँ पर हमारे डिओडिनम में ओपन होती है। ओके, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया गया आप देख सकते हो फ्रेंड्स।
डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर यहाँ पर दिए गए। अब हिस्टोलॉजी देख लीजिए पैनक्रियाज की। हिस्टोलॉजी देखते हैं हिस्टोलॉजी के बारे में। पैनक्रियाज आर मेड अप ऑफ स्मॉल क्लस्टर ऑफ द ग्लैंडुलर इपिथेलियल सेल नोन एज एक्नी। तो ये जो हमारा पैनक्रियाज है तो किससे बना है, तो एक्नी से बना है। ओके, एक्नी से बना हुआ है, जो कि ग्लैंडुलर इपिथेलियल सेल का होता है। 99% ऑफ एक्नी आर exocrine cells which secrete mixture of the fluid and digestive enzyme called pancreatic juice। तो ये जो एक्ने होती है 99% की जो एक्ने होती है तो यहाँ पर पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करती है फ्रेंड्स। एंड 1% ऑफ एक्ने, और जो 100 में से 1% जो बचे हुए होते हैं वो एंडोक्राइन सेल होती है। वो क्या सीक्रेट करती है, तो पैनक्रियाटिक आइसलेट्स सीक्रेट करती है और आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सीक्रेट करती है। दिस आर पैनक्रियाटिक आइसलेट्स सीक्रेट 4 टाइप्स ऑफ हार्मोन। ये जो पैनक्रियाटिक आइसलेट्स है फ्रेंड्स 4 टाइप के हार्मोन यहाँ पर सीक्रेट करती है। फर्स्ट है ग्लूकागॉन, सेकंड है इंसुलिन, नेक्स्ट है सोमेटोस्टैटिन और पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। तो इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी गई है, आप यहाँ पर देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो पूरी यहाँ पर उसके बारे में डिटेल में जानकारी दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट मैं यहाँ पे स्क्रॉल करके आपको बता देता हूँ कंपोजिशन ऑफ द पैनक्रियाटिक जूस। अब पैनक्रियाटिक जूस का कंपोजिशन क्या क्या है उसके बारे में देख लीजिए। पैनक्रियाटिक जूस इज अ क्लियर कलरलेस लिक्विड इज कंसिस्टिंग ऑफ वाटर। तो उसके अंदर वाटर प्रेजेंट होता है, कलरलेस लिक्विड होता है। साल्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सेवरल एंजाइम उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ईच डे 1200 to 1500 ml पैनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस। तो पैनक्रियाटिक जूस हमारे बॉडी के अंदर कितना प्रोड्यूस होता है, तो 1200 से लेकर 1500 तक 1500 ml यहाँ पर हमारे बॉडी के अंदर पर डे यहाँ पर पैनक्रियाटिक जूस बनता है, प्रोड्यूस होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट मेक पैनक्रियाटिक जूस स्लाइटली अल्कलाइन। जो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट है तो जो हमारा पैनक्रियाटिक जूस है उसे स्लाइटली अल्कलिक कर देता है। कितना उसका पीएच होता है, तो देख लीजिए 7.1 से लेकर 8.2 तक यहाँ पर उसका पीएच होता है। स्टॉप एक्शन ऑफ द पेप्सिन फ्रॉम स्टमक एंड क्रिएट्स पीएच फॉर द एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन स्मॉल इंटेस्टाइन। एंजाइम सीक्रेटेड इन द पैनक्रियाटिक जूस आर। पैनक्रियाटिक जूस के अंदर कौन कौन से एंजाइम सीक्रेट होते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। पैनक्रियाटिक अमाइलेज जो वहां पर सीक्रेट होता है, ट्रैप्सिन, चाइमोट्रैप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, इलेस्ट्रेज और पैनक्रियाटिक लाइपेज, राइबोन्यूक्लिक एंड डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियेज। ये जो सभी एंजाइम है फ्रेंड्स तो ये हमारे पैनक्रियाटिक जूस जो है एंजाइम पैनक्रियाटिक जूस के अंदर सीक्रेट होता है, ये सभी एंजाइम। ओके, आपको पता होना चाहिए। तो ये था पैनक्रियाज के बारे में फ्रेंड्स। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। आप नोट्स बना सकते हो फ्रेंड्स, सिंपल नोट्स यहाँ पर है। आप देख लेते हैं लिवर एंड गॉल ब्लैडर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लिवर की डायग्राम आपको पूछी जा सकती है और यहाँ पर आपको पूछा जाता है, इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए भी यहाँ पर आपको एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप वेरी IMP कर सकते हो। देख लीजिए यहाँ पर लिवर के बारे में। लिवर इज द सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी। तो लिवर जो है तो सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारे बॉडी के अंदर। लोकेटेड कहाँ पर लोकेशन है इसका, इंफीरियर टू डायफ्रागम, डायफ्रागम के इंफीरियर साइड में प्रेजेंट होता है। गॉल ब्लैडर इज पियर शेप सैक लोकेटेड इंफीरियरली एंड पोस्टीरियरली टू रिवर। जो गॉल ब्लैडर है तो पियर शेप का वो प्रेजेंट होता है, पियर शेप का सैक वहां पर प्रेजेंट होता है। तो कहां पर लोकेटेड होता है, तो लिवर के पोस्टीरियर साइड में और इंफीरियर साइड में प्रेजेंट होता है। अब इसकी एनाटॉमी देख लीजिए। लिवर इज डिवाइडेड इनटू द 2 लोब्स। तो लिवर को यहाँ पर टोटल 2 लोब्स के अंदर डिवाइडेड कर दिया गया है। एक है राइट लोब जो कि लार्ज साइज का होता है और एक है लेफ्ट लोब जो कि स्मॉल साइज का होता है। राइट एंड लेफ्ट लोब्स आर सेपरेटली बाय फैलिफॉर्म लिगामेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं यहाँ पर डायरेक्टली बता देता हूँ आपको इस पॉइंट के बारे में। तो ये हमारा राइट लोब है लिवर का और ये लेफ्ट लोब है, और इस दोनों को सेपरेट करता है ये फैल्सिफॉर्म लिगामेंट यहाँ पर इसे सेपरेट कर देता है, इस राइट लोब को और लेफ्ट लोब को। गॉल ब्लैडर हैज अ 3 पोर्शन। तो जो भी गॉल ब्लैडर है हमारा तो उसके टोटल 3 पोर्शन है। द इंफीरियर बोर्ड पोर्शन इज कॉल्ड फंडस, उसे हम फंडस कहते हैं। मिडल पोर्शन को हम बॉडी कहते हैं और जो अपर पोर्शन होता है उसे हम नेक कहते हैं। ओके, तो ये गॉल ब्लैडर के बारे में हो गया फ्रेंड्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हो पूरे डिटेल में जानकारी यहाँ पर दी गई है फ्रेंड्स।
सबके बारे में। तो गॉल ब्लैडर को यहाँ पर आप देख सकते हैं, गॉल ब्लैडर है, तो गॉल ब्लैडर के अंदर नेक, उसकी बॉडी, उसकी फंडस, जो भी मैंने आपको बताया, तो उसके 3 पार्ट्स यहाँ पर आप देख सकते हो। ओके, शॉर्ट नोट्स के लिए पूछा जाता है एग्जाम में फ्रेंड्स, ज़्यादा नहीं है। हिस्टोलॉजी ऑफ लिवर एंड गॉल ब्लैडर, आप गॉल ब्लैडर की हिस्टोलॉजी क्या है और लिवर की हिस्टोलॉजी क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। लिवर इज मेड अप ऑफ लोब्स, लोब्स आर मेड अप ऑफ लोब्यूल्स, स्मॉल फंक्शनल यूनिट होते हैं लोब्यूल्स। जो हमारा लीवर है तो लोब से बना हुआ होता है, और लोब्स किससे बने होते हैं, लोब्यूल से बने होते हैं। लोब्यूल्स आर फर्दर मेड अप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड एट हिपेटोसाइट्स। जो हमारे लोब्यूल्स है तो किस सेल से बने हुए होते हैं, तो हिपेटोसाइट सेल से बने हुए होते हैं। हिपेटो मीन्स लीवर एंड साइट्स मीन्स सेल्स। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। लोब्यूल्स कंटेन्स हाईली परमेबल कैपिलरी विच सप्लाई ब्लड to hepatocytes. These capillaries contain satellite reticulodontial cell also called as कफर cells। तो इसे हम कफर cells भी कहते हैं। कफर cells act as a phagocytes and destroy worn out RBCs, WBCs, बैक्टीरिया एंड अदर फॉरेजिन मटेरियल्स। जो कफर सेल्स है वो क्या करते हैं, तो जो भी हमारे फैगोसाइट्स है, फैगोसाइट्स यानी कि जो भी सेल्स है, सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है हमारे आरबीसी से और डब्ल्यूबीसी से, डिस्ट्रॉय वॉर्न्स जो होते हैं तो उसे डिस्ट्रॉय करता है। यहाँ पर आप देख सकते हो हिपेटोसाइट सीक्रेट बाइल इनटू द बाइल कैनलिक्यूलाई। जो हिपेटोसाइट्स है वो बाइल सीक्रेट करते हैं कहाँ पे, इनटू बाइल कैनालिक्यूली। ओके, बाइल कैनाक्यूली के अंदर वहाँ पर सीक्रेट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये इसकी हिस्टोलॉजी थी, तो आप बाकी के नोट्स यहाँ पर आप बना सकते हो। मैंने आपको ऊपर ही डायग्राम के अंदर बताया कि डिओडिनम के अंदर कौन कौन सी यहाँ पर डक्ट ओपन होती है, कहाँ कहाँ से आते हैं, वो भी यहाँ पर मैंने आपको बताया। अब गॉल ब्लैडर की देख लेते हैं हिस्टोलॉजी थोड़ी सी। मेडअप ऑफ सिंपल इपिथेलियल सेल, सिंपल इपिथेलियल सेल से बना हुआ होता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल inject the content of the gall bladder into the cytic duct. Function of gall bladders are to store and concentrate the bile until required in duodenum। जब तक वहाँ पर डिओडिनम के अंदर बाइल की जो भी बाइल जूस है तो उसकी रिक्वायरमेंट होती है तभी वो वहाँ पर रिलीज करता है। और जो गॉल ब्लैडर जो है तो जो हमारा बाइल है तो उसे स्टोर करके वहाँ पर रख देता है। ओके, कॉन्सेंट्रेशन इज डन बाय द एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड आयंस। तो वाटर और आयंस का वहाँ पर एब्सॉर्प्शन होता है। आप देख लीजिए रोल ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द बाइल। तो बाइल का कंपोजिशन यहाँ पर आप देख सकते हो। ईच डे हिपेटोसाइट सीक्रेट्स अबाउट द 1 लीटर ऑफ बाइल, येलो ब्राउनिश एंड ओलियो ग्रीन लिक्विड्स। जो हमारा बाइल होता है तो पर डे यहाँ पर 1 लीटर वहाँ पर सीक्रेट होता है। और कौन सा कलर होता है, येलो ब्राउनिश या फिर ओलियो ग्रीन लिक्विड प्रेजेंट होता है। उसका पीएच कितना होता है, 7.6 से लेकर 8.6 तक उसका पीएच होता है। और उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है देख लीजिए, वाटर, बाइल साल्ट्स, कोलेस्टेरॉल, फॉस्फोलिपिड्स, कॉल उसे हम लेसिथिम भी बोलते हैं और बाइल पिगामेंट्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं और कुछ आयंस भी वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए फंक्शन ऑफ द लिवर। अब लिवर का फंक्शन क्या है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के अंदर उसे कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करता है, लिपिड का मेटाबॉलिज्म करता है, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करता है। ओके, नेक्स्ट प्रोसेसिंग ऑफ द ड्रग एंड हार्मोन्स, एक्सक्रीशन ऑफ बिलिरुबिन, बिलिरुबिन का यहाँ पर एक्सक्रीशन करता है हमारे बॉडी के बाहर। सिंथेसिस ऑफ द बाइल साल्ट, तो बाइल साल्ट को यहाँ पर सिंथेसिस करता है। ये सभी लिवर के फंक्शन है फ्रेंड्स। स्टोरेज, कौन कौन क्या क्या स्टोरेज करता है यहाँ पर आप देख सकते हो। फाइगोसाइटोसिस है उसका फंक्शन, एक्टिवेशन ऑफ द विटामिन डी, तो विटामिन डी को भी ये एक्टिवेट करता है हमारा लिवर। तो ये था फ्रेंड्स लिवर के बारे में और पैनक्रियाज के बारे में। आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा डेफिनेटली यहाँ पर। तो फ्रेंड हम नेक्स्ट लेक्चर में बहुत बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, डिटेल में जानकारी लेंगे हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। आप उसकी टेंशन ना लीजिए, जैसे कि हमने लिवर की और पैनक्रियाज की लिए तो उसके बारे में भी हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में भी जानकारी ले लेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन देखेंगे और बाद में हम लार्ज इंटेस्टाइन देखेंगे। तो ये 2 टॉपिक होने के बाद हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म हो जाएगा फ्रेंड्स। कल संडे तो संडे के दिन हम डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा खत्म करने वाले हैं। ओके, तो फ्रेंड इस वीडियो में बस आपको इतना ही बताना था। आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच।